हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम कर चुके हैं 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हम करेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या है अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ऑस्मेटिक प्रेशर करने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो पहले हम देखते हैं डिफ्यूज़न। क्या देखेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। अब मान लिया हमारा ये एक बीकर है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक हल्की सी मेम्ब्रेन लगा दी है, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन लिए, एक यहाँ पे सॉल्यूशन लिया और दूसरा यहाँ पे सॉल्यूशन है। इसको सॉल्यूशन 1 मान लेंगे, इसको सॉल्यूशन 2 मान लेंगे। अब डिफ्यूज़न क्या होता है देखो पहले, कि पार्टिकल की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जैसे कि ये रूम है, अगर रूम के अंदर यहाँ पे अब परफ्यूम की जो बॉटल है उसको खोल के अगर हम रख दें तो क्या होगा, यहाँ उनकी पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से पार्टिकल का मूवमेंट होगा जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे हम? द नेट movement of particle from their higher concentration to lower concentration, ठीक है। अब मान लिया सॉल्यूशन 1 हमने इसकी कंसंट्रेशन मान ली C1, इसकी कंसंट्रेशन मान ली C2। अब ध्यान रख लेना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई, क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई, इसका मतलब वहाँ पे जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ मोर। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट तो कम है और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने सेपरेट कैसे कर रखा है? किसी भी सिंपल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ से क्या होगा, जहाँ सॉल्यूट की पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा हैं तो वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे मूव करेंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ ज़्यादा हैं तो उनकी मूवमेंट किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन 1 to 2 और सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूवमेंट फ्रॉम 2 to 1, इसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूज़न। क्लियर हुआ? अब यहीं से हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे हम? ऑस्मोसिस। अब जो ऑस्मोसिस है उसके लिए हम सेम यही एपरेटस यही यूज करेंगे, सिर्फ जो मेम्ब्रेन है उसको एक पावरफुल मेम्ब्रेन ले लेंगे, यानी कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लेंगे हम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ इस टाइप से हम लेंगे उसको, जैसे कि ये हमने लिया, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके पोर्स का साइज छोटा होता है। क्या ली हमने? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके पोर्स का साइज छोटा होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन 1 जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट यहाँ पे क्या है? मोर है, ठीक है। ओके,
यहाँ पे सॉल्यूशन लिया हमने सेकंड, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई है। यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लिया है वो क्या करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने में से पास होने देगा। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को मूव होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, देखो, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ solvent particle from their higher concentration to lower concentration, from their higher concentration to lower concentration। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर ना याद रहे तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन। किसकी पार्टिकल, कौन से पार्टिकल की मूवमेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब अपना नेक्स्ट टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएंगे, यहाँ पे देखो हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये सिंपल सा हमने डायग्राम बनाया, क्लियर। अब यहाँ पे वही सेम ऐसे ही सॉल्यूशन 1 लिया, यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन हम 2 लेके चल रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन 1। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई, यानी कि सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से इधर आना शुरू कर देंगे, पार्टिकल इधर आ रहे हैं, आते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर लगा देंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, एक ऐसा प्रेशर अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड किस साइड, सॉल्यूशन जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो अप्लाई कर देंगे, ताकि क्या हो, सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो रुक जाए। उस प्रेशर को क्या नाम देंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे हम, एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड इन द साइड ऑफ सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जिस साइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है वहाँ पे एक ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर देना, सो दैट, ताकि क्या हो, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उनकी और ज़्यादा मूवमेंट ना हो। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको डिनोट किया जाता है पाई से। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर है पाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी। किसके बराबर होगा? मोलरिटी के बराबर होता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड, जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके, टेम्परेचर के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे m और t। कई बुक्स में क्या ले रखा है, जो मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है। तो इस वजह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, यानी कि C यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ पे क्या है, मोलरिटी है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसको गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है, R। तो ये क्या आ गया, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई इज इक्वल टू CRT, ये आ गया इसकी इक्वेशन। ये सॉल्यूशन की टर्म्स में ले रहे हैं हम इसको। तो जैसे गैस के केस में क्या होता था, PV इज इक्वल टू nRT होता था। n को अगर हम 1 मान लें तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया, या फिर nRT, इसको ऐसे ही लेके चलें, V को इसके नीचे ले आएंगे तो P इज इक्वल टू N/V RT। सेम ऐसे ही है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे उसी प्रेशर को हमने क्या ले रखा है, पाई ले रखा है। N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। तो PV इज इक्वल टू nRT गैस के केस में ले लेते थे, सॉल्यूशन के केस में उसी को हमने कैसे लिख दिया, पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये हो गया ऑस्मेटिक प्रेशर। अब कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस और हैं, वो और बता देते हैं हम। ऑस्मेटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ थी 4, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे आओ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमने 2 सॉल्यूशन मान लिए, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। इसका ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 2। यानी कि अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ऐसे ही इसमें एक का ऑस्मेटिक प्रेशर अगर दूसरे से ज़्यादा हो जाए तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम है उसको हम क्या नाम देंगे, ये सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं चारों की चारों कंप्लीट कर चुके हैं हम। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसको अच्छे से लर्न करना है। इनके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करके देखने हैं। ओके।